सभी साथियों को हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। महाराजा लाखन पासी अमर रहे, महाराजा सोहेलदेव पासी अमर रहे, माता झलकारी बाई कोरी अमर रहे, माता अवंतिका बाई लोधी अमर रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे। आप सभी साथी लाइव में जुड़ के लाइव को शेयर कर दें और ज़रूरी मुद्दे पर हम लाइव आए हैं और सर्व समाज को अहम जानकारी अपने लाइव के माध्यम से देना चाहते हैं। और मैं अपने सभी सुजातीय साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग लाइव को बढ़ चढ़ के शेयर कर दें ताकि ये बातें पूरे समाज में पहुंच सकें और इन पर विचार हो सके। और मैं पासी समाज के जो भी सरकारी पदों पे काम करते हैं सम्मानित लोग, मैं अपने लोगों से कहूँगा कि उन तक ये लाइव वीडियो ज़रूर शेयर करने का काम करिएगा, उन तक ज़रूर पहुँचाने का काम करिएगा। अगर मेरी आवाज़ साफ आप तक आ रही है तो आप लोग कमेंट में भी बताइएगा मेरी आवाज़ साफ़ है। अगर मेरी आवाज़ क्लियर आप लोगों तक पहुंच रही है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, अन्यथा मैं दोबारा फिर लाइव आ जाऊंगा। लेकिन आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिए मेरी लाइव में आवाज़ मेरी साफ़ है। रविंदर जी ने सही का इशारा किया है, कमेंट हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा। शेयर कर दीजिए साथियों सभी तक। ठीक भैया, राम मोहन जी, शिवम बासी जी ने कमेंट किया है। पुनीत भाई, ठीक भैया, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और बढ़ा दें अपने लोगों तक। आप लोगों ने देखा होगा, मुझे अभी दिख नहीं रहे कितने लोग जुड़े हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं तो मैं अपनी लाइव को आगे बढ़ा दूँ, आगे अपनी बात रखना चाहती हूँ और उसको आप लोग समझिएगा। और जो हमारे समाज के सम्मानित लोग हैं जो सरकारी पदों पर हैं उनको भी खास कर उनके लिए ये बातें हैं, आप लोग समझिएगा और लाइव को आगे बढ़ाइएगा। देखिए, कल रात में मुझे मामला एक जानकारी मिलता है 26 तारीख को लगभग 9-10 बजे के बीच में रात में जानकारी मिलती है। मैं तत्काल प्रभाव से उस मामले की जानकारी करने के लिए श्रावस्ती में एक थाना पड़ता है, कौना थाना, जिस थाना के प्रभारी पासी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका नाम राजकुमार सरोज जी है। और वही कोई दुर्गा पूजा विसर्जन का प्रकरण होगा जिसमें भाई प्रशासन की ड्यूटी लगती है, जाहिर सी बात है। और जो थाना प्रभारी जी के जो दरोगा थे वो कोई पत्रकार थे, विश्वकर्मा जी, उन्होंने रोड पे गाड़ी लगा रखी थी अपनी बाइक। वो दरोगा जी बार बार निवेदन कर रहे थे कि आप रोड से बाइक हटा लीजिए, किनारे कर लीजिए। बार बार कहने पर जब वो नहीं माने विश्वकर्मा जी, तो दरोगा जी ने कहा कि आप हटा लीजिए गाड़ी, नहीं तो गाड़ी का चालान हम कर देंगे। इतने में श्रवण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे जी वो भी वहाँ पहुँच गए। बहस होने लगी। थाना प्रभारी जी ने जब मामले संज्ञान लिया तो थाना प्रभारी राजकुमार सरोज जी से सर्वेश पांडे ने साफ साफ कहा, तुम हमको जानते हो? लगता है तुम हमको जानते नहीं हो। इस तरीके से शायद आप लोगों ने ऑडियो सुनी हो। तो थाना प्रभारी राजकुमार सरोज जी से साफ साफ इन्होंने कहा कि तुम हमको जानते हो? अभी तुरंत
दसियों हज़ार लोग हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो अगर कोई संवैधानिक पद पे है, पब्लिक सर्वेंट है, और जो उसकी ड्यूटी है वो ड्यूटी अपनी करेगा। यही बात वो नम्रता से भी रख सकते थे, लेकिन नहीं रखा गया। और जब किसी समाज में किसी व्यक्ति से आप पूछोगे तो अगर जानता भी होगा, अकड़ में पूछोगे तो नहीं कहेगा कि भैया मैं नहीं जानता हूँ आपको। भाई वो अपनी ड्यूटी करेंगे कि तुम्हारी जी हजूरी करेंगे। और केवल मुझे रात में पता चला, उसी दिन इनका मतलब इनको जो है इकौना थाने से लाइन हाजिर रात ही में कर दिया गया था, जिस दिन मुझे पता चला। और सर्वेश पांडे जी ने 28 तारीख को एसपी ऑफिस में आंदोलन की भी तारीख रख दी, सब कुछ रख दी। इनको ये खटकता था कि ये पासी बिरादरी का थाना प्रभारी मुझसे अकड़ रहा। तो किस तरीके से मैंने एसपी साहब से भी बात की, मैंने थाना प्रभारी जी से भी बात की, और एसपी साहब ने क्या कहा वो तो हम बहुत अच्छे से समझ गए। किस तरीके से हमारे वर्ग के थाना प्रभारी हो या हल्का प्रभारी हो या किसी भी संवैधानिक पद पे हो, किस तरीके से आप लोग जातिवाद कर रहे हो, ये हम लोग बहुत अच्छे समझते हैं। लेकिन मत भूलिए, अगर आज आपका समय है तो कल हमारा भी समय आएगा। मैं अपने सभी जो सरकारी पदों पे सम्मानित लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने समाज के संगठनों के टच में रहिए। अगर कोई बात होती है आप लोग हम लोगों को अवगत करिए, आपकी लड़ाई लड़ने काम करेंगे हम लोग। और हमारे पास ही समाज से कोई भी किसी भी सरकारी पदों पे हो, कोई भी अगर सतारा जातिवाद कर रहा है, मैं खुल के कह रहा हूँ, आप हम लोगों को बताइए। आपकी लड़ाई हम लोग मैदान में लड़ने का काम करेंगे, लेकिन आप बताइए तो सही। आप बताने की तो कृपा करिए। आप बताओगे नहीं। अब हमने नंबर निकाला, बातचीत किया, और जब तक हमको जानकारी हुई तब तक लाइन हाजिर कर दिया गया। और फिर मेरी एसपी साहब से बात हुई, एसपी साहब ने खुद स्वीकारा है कि वहाँ पे दबाव ज़्यादा था। तो देखो भैया, अगर आप ड्यूटी हमारे समाज के लोगन का जो सम्मानित पदन पर बैठे हैं अपने क्षेत्र में ना कर दिया हो, तो श्रावस्ती में पासी भी बहुत है और महाराजा सुहेलदेव पासी जी की धरती है, इतना आप समझ लीजिए। और अगर आपके 50 संगठन हैं तो पासी बिरादरी के भी हजारों संगठन हैं। हम लोग किसी से कमज़ोर नहीं है, इतना आप समझ लीजिएगा। और अगर कोई भी हमारे समाज के सरकारी पदों पर बैठे कर्मचारियों को दबाएगा वर्तमान की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे। और मैं खुल के बता रहा हूँ, राजकुमार सरोज जी जिस दिन बता देंगे कि भैया अब हमको मदद चाहिए, हम लोग खुल के हजारों नहीं लाखों की तादाद में निकलेंगे। अगर तुम 10,000 निकले क्षमता रखा तो हम लोग रजपसियान हम लोग 20,000 निकले क्षमता रखी थी। और जो उन्हें क्षेत्र में आप कहो उस क्षेत्र में हम लोग निकले क्षमता रखी थे। और सर्वेश पांडे जी के द्वारा बहुत निंदनीय कार्य किया गया है। आप एक पासी बिरादरी के थाना प्रभारी को लाइन हाजिर करवा के क्या साबित कर लिए? कोई बहुत बड़े तोप नहीं हो गए, ये आप समझ लीजिएगा। कोई तोप नहीं। जिस तरीके से हमारे लोगों को आप लोग सताओगे तो हमारा लोग का संबंध बिल्कुल नहीं बन पाएगा, बिल्कुल हम लोग आपस में मिलके नहीं चल पाएंगे। अगर कोई हमारे समाज के सम्मानित लोगों को दबाने की कोशिश करेगा तो हम लोग फिर बिल्कुल एक साथ नहीं चल पाएंगे, ये याद रखिएगा। जिस तरीके से हम लोग आपके समाज के सम्मानित किसी भी विभाग के लोग हों, हम लोग सम्मान पूर्वक उनको सम्मान देते हैं कि हमारे क्षेत्रों में आपके समाज के लोग थाना प्रभारी और हल्का प्रभारी नहीं है, हम लोग उनका भी सम्मान करते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो हमारे क्षेत्रों में भी आपके समाज के लोग थाना प्रभारी भी नियुक्त हैं, हल्का प्रभारी भी नियुक्त हैं। हम लोग उसी भी नजर देखना चालू करेंगे। और किसी भी क्षेत्र में अगर कोई अनहोनी होगी, कोई दिक्कत होगी, तो हम लोग तत्काल उनके खिलाफ जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हो, यही करना चाहते हो, तो हम भी लोग जहाँ पे हमारी लोग की तूती बोलती है वहाँ पे कोई थाना प्रभारी काम नहीं कर पाएगा सही से। अगर कोई भी हमारे लोग के समाज को दबाएगा तो हम लोग खुल के उनके खिलाफ आ जाएंगे। अगर आप लोग यही चाहते
तो यही होगा। अगर आप लोग यही चाहते हो तो यही होगा। मतलब एक एससी वर्ग से आने वाले थाना प्रभारी को आप लोग दबाना चाहते हो, आप लोग दबाना चाहते हो। तो भैया सुनो, अकेले पासी समाज काफी है, इस दिन जाग जाएगी, आप समझ लो। और जब न्याय की लड़ाई लड़ेंगे तो बहुत सारी जातियां हमारे लोग के समर्थन में आ जाएंगी। हमारे किसी भी पदाधिकारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी होगा, सताने से पहले 100 बार सोच लेना कि समाज में ऐसे ऐसे संगठन जागरूक हो चुके हैं कि एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, पूरे भारत में तांडव मचा देंगे। इतना याद रखिएगा, मैं कहना चाहता हूँ। और मैं श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, जितने भी जिले में पासी समाज के लोग हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने लोगों के लिए जागिए। कोई भी संवैधानिक पद पे हमारे लोग बैठते हैं, उनको दबाया जाता है। अगर जो के दबाव की कोशिश करे उसका कुचले काम करो और हर दिना उनकी ताकत बने काम करो, हर दिना उनकी ताकत बने काम करो। और हमने बात किया एसपी साहब से, और अगर राजकुमार जी कहेंगे कि हमको वही थाना चाहिए, इकौना थाना चाहिए, तो हम लोग इकौना थाना के लिए मांग करेंगे कि फिर से वहां पे उनको भेजा जाए। और देखते हैं कौन दबा लेगा, देखते हैं कौन दबा लेगा, कोई दबा के दिखाएगा। मतलब आपके मतलब हमारे लोगों के कोई पासी बिरादरी से अगर कोई थाना प्रभारी दरोगा होगा तो आप उसको अपनी अकड़, अपनी जाति का घमंड दिखा के उसको लाइन हाजिर करा दोगे। क्या गलती थी, क्यों रोड पे गाड़ी खड़ी किए थे? क्या आप संविधान और कानून से भड़के हो? क्या आप लोग संविधान कानून से भड़के हो? और राजकुमार सरोज जी के साथ थाना प्रभारी कौना, पूरा समाज खड़ा है। पूरा समाज खड़ा है, मैं कह देना चाहता हूँ, पूरा समाज। जिस दिन वो इशारा करेंगे, आप वहाँ बैठे हो, श्रावस्ती से रास्ता लखनऊ के लिए आता है, लखनऊ से श्रावस्ती के लिए रास्ता नहीं जाता। माननीय डीजीपी साहब यहीं बैठते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी यहीं बैठते हैं, और हम लोग यहाँ हजारों नहीं लाखों की तादाद में हैं। 10-10, 12-12 लाख की तादाद में लखनऊ जिले में निवास करते हैं। तो आप सोच समझ के हमारे वर्ग से बेड़ा कीजिए। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो संवैधानिक पदों पर बैठते हैं, वो लोग नेताओं के टच में ना रहें, वो लोग सामाजिक संगठनों के टच में रहें। देखते हैं किसकी मजाल है जो हमारे लोगों का उत्पीड़न कर दे। अरे ईंट से ईंट बजा देंगे उनकी, ईंट से ईंट बजा देंगे उनकी। बस हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं वो लोग समाज से संपर्क और समाज के संगठनों से संपर्क नहीं रखते हैं, नेताओं से संपर्क रखते हैं। कौन नेता आपके मामले को संज्ञान में लेता है? कौन नेता आपके मामले संज्ञान में लेता है? लेकिन ये सूरजवासी कहता है खुल के, कोई भी कहीं पे भी हमारे वर्ग के किसी भी कर्मचारी के ऊपर दबाव बनाया जाएगा तो लाखन आर्मी संगठन आपके लिए कंधे से कंधा मिला के चलेगी, और जहां आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी वहां आंदोलन हम लोग करने के लिए तैयार हैं, ये आप समझ लीजिए। और देखिए, हम 9 बजे यहाँ पे लाइन हाजिर किया गया। 26 तारीख को इकौना थाना से पुलिस लाइन हाजिर किया गया राजकुमार सरोज जी को, ये आप समझ लीजिए। और ये सर्वेश पांडे जी, पुलिस प्रशासन में अभी कोई यहाँ पे कोई ठाकुर होता, कोई पंडित होता, कोई ठाकुर पंडित समाज से होता तो आप ऐसा ना करते। वो दरोगा पासी बिरादरी से थे, इसलिए उनके पीछे लग गए आप। क्या पासी बिरादरी आपके सपोर्ट में नहीं बोलता? क्या पासी बिरादरी हिंदू समाज में नहीं आता? क्या पासी बिरादरी हिंदू धर्म में नहीं आती क्या? जो आप लोग ऐसा बर्ताव करते हो, अगर नहीं आती तो खुल के बता दो,
हम लोग अपना संप्रदाय अलग कर लेंगे, शैव संप्रदाय हमारा लोग का है, हम लोग हिंदू समाज से अपना शैव संप्रदाय अलग कर लेंगे, हमारे आराध्य महादेव हैं, अपने महादेव को अलग कर लेंगे हम लोग। 4 संप्रदाय मुख्य है हिंदू समाज के। अगर आप लोग चाहते हो कि पासी बिरादरी हिंदू समाज में नहीं आती तो हम लोग अपना शैव संप्रदाय अलग कर लेंगे, हमको लोग को कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप मत बोलिए उसी धरती पे महाराजा सोहेलदेव पासी पैदा हुए और पूरे हिंदू समाज की रक्षा उन्होंने की थी। आज उनके वंशजों के साथ ऐसा किया जाएगा संवैधानिक युग में? अगर उनके वंशज अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए जाग गए तो क्या होगा? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, हमारी लोग की गिनती सावित्रीबाई फूले में मत करिएगा, क्योंकि सावित्रीबाई फूले का जाति प्रमाण पत्र जरूर पासी बिरादरी से बना होगा, लेकिन उनके अंदर इतिहास की वो लगन नहीं है। और हम लोग पेवर पसिया हैं, पेवर पसिया अपने महापुरुषों वाले, महाराजा त्रिलोकचंद पासी जैसे, महाराजा सोहेलदेव पासी जैसे, महाराजा सातन पासी जैसे, महाराजा बिजली पासी जैसे, महाराजा राज पासी, राजा कंस जैसे, सीता पासी जैसे। हम लोगों ने अपने देश और धर्म के लिए, भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी जरूरत पड़ने पर। हम लोग किसी से झुके नहीं, लड़े कमजोर पड़े, ये समझ लेना। ये सब शक्तिहीन हनुमान हैं, और जिस दिन नल और नील समाज में कूद पड़े, और नल और नील कूद चुके हैं, हमारे लोग जाग रहे हैं, अपने स्वाभिमान सम्मान को पहचान रहे हैं। अगर वही थाना प्रभारी जी चाहते तो मुकदमा लिख के तुम्हारे ऊपर चले आते, आप कुछ नहीं कर पाते। क्या करते? ज़्यादा से ज़्यादा लाइन हाजिर करवा सकते थे। उसी प्रकरण में आप लोगों ने पुलिस प्रशासन से दुर्व्यवहार किया, उस मामले में वो मुकदमा लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने बड़प्पन दिखाया। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आंदोलन करेंगे, ऐसे हैं वैसे हैं। तो भैया, उनके भी पीछे पूरा समाज है। उत्तर प्रदेश में 17% हम लोग हैं, याद रखिएगा, 17% हम लोग हैं। हम लोग किसी से दबने वाले लोग नहीं हैं। अपने स्वाभिमान सम्मान हक अधिकार के लिए रोडों पे भी आएंगे, और जरूरत पड़ेगी हर तरीके से हम लोग मोर्चा खोलने के लिए तैयार रहते हैं, हर तरीके से मोर्चा खोलने के लिए तैयार रहते हैं। तो कोई भी हमारे पासी बिरादरी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, कोई भी किसी भी सरकारी पदों पे हैं, अगर आपको कोई नाजायज दबा रहा है या सता रहा है तो आप अकेले नहीं हो। ये मत कहिए कि विभाग का मामला है, विभाग बाद में देखेगा, पहले हम लोग समझ लेंगे, पहले हम लोग समझ लेंगे। इतना आप समझिएगा, मेरा नंबर हर एक व्यक्ति के पास है। लेकिन जो हुआ ये बहुत निंदनीय हुआ। पुलिस प्रशासन ने किसी एक व्यक्ति को बढ़ावा दे दिया। अब उस थाने में कोई भी थाना प्रभारी जाएगा तो उनके दबाव में काम करेगा, और हम लोग ये कौना थाना पे नज़र रखेंगे। कोई भी अगर कोई भी बड़ा घटना हो गई तो पूरे भारत में वायरल करेंगे, पूरे भारत में वायरल करेंगे, याद रखिएगा। और जिम्मेदार कौन होंगे उसी समय पता चलेगा। और मैं बहराइच और श्रावस्ती के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, सतर्क होइए, जागिए और कंधे से कंधा मिला के चलिए, मधुमक्खी का छत्ता बन के चलिए। जो लोग आपको दबा कुचला समझते हैं, उनका रास्ते में दबा कुचल के निकल जाओ। बताओ, दिखाओ कि हम महाराजा सोहेलदेव पासी जी के वंशज हैं, हम महाराजा त्रिलोकचंद पासी जी के वंशज हैं, हम किसके वंशज हैं? राजा जस पासी जी के वंशज हैं, जिन्होंने बाराबंकी बसाई। लेकिन आप लोग जगोगे नहीं। अगर जगोगे नहीं तो इसी तरीके से सब लोग झुंड बना के तुम्हारे ऊपर दबाव बना लेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, सादर निवेदन करना चाहता हूं कि संगठनों के टच में रहिए, किसी नेताओं के टच में मत रहिए। नेता तुम्हारा कोई लड़ाई लड़ने नहीं आएगा, लेकिन संगठन, सामाजिक संगठन तुम्हारे अगर एक ठोकर भी लगेगी तो समझ लीजिए हमारे कलेजे को छल्ली किया जाता है, हमारे कलेजे को छल्ली किया जाता है। आप लोग संपर्क में तो रहिए, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी मदद के लिए हम लोग सदैव खड़े रहेंगे। ये मैं वादा करता हूँ, सूरज पासी लाखन आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं वादा करता हूँ, कोई भी कहीं भी भारत में किसी भी कोने में अगर हमारे समाज के किसी भी सरकारी कर्मचारी को दबाया जाएगा और जातीय उत्पीड़न किया जाएगा, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। वो चाहे 1000 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, हम लोग आएंगे, हम लोग आएंगे, याद रखिएगा।
और हमारे महादेव आराध्य हैं, हम लोग शैव धर्मी हैं, भगवान शिव के अतिरिक्त किसी को नहीं मानते हैं, इतना याद रखिएगा। और भगवान शिव ही परम ब्रह्मा है, ब्रह्मांड के रचयिता हैं, सब वही हैं, वही शून्य है, वही इकाई है। और महादेव की महासेना जब निकलती है ना, तो भगवान परशुराम के समय से ही सारे लोग जानते हैं। अब भगवान परशुराम नागकुल से थे, महिष्मती साम्राज्य हो चाहे जौन सा साम्राज्य हो, और भृगुवंशी पासी आज भी पाए जाते हैं, भार्गव कुल के पासी सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई तक पाए जाते हैं। हमारे इतिहास को लोग चोरी करते हैं, हमारे इतिहास को लोग चोरी करते हैं, आज भी भृगुवंशी पाए जाते हैं। और ऋषि भृगु के पौत्र थे परशुराम जी, और ऋषि भृगु को पासधर भी कहा जाता था, ऋषि भृगु को पासधर भी कहा जाता था। ये सारी चीजें आप लोग समझिए। देखो ये लिए आप देख लो, लिख जाओ, लगे पड़े, भार्गव कुल के महान वीर परशुराम, समझे ना। और 1950 में जब पासी वीर दल का गठन हुआ था गुरुचरण देव पासी जी के द्वारा, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम लोग भृगु कुल के हैं, ऋषि भृगु कुल के हैं। और ऋषि भृगु कहाँ किस वंशावली में आते हैं? ऋषि कश्यप की ही वंशावली में आते हैं। तब पासी वीर दल का गठन हुआ था अंग्रेजी शासन काल में। हम लोग फरसा और धनुष लेके चल सकते। पासी वीर दल का सिंबल पड़ा होगा, गूगल पे सर्च करिएगा आप लोग। महेश सिंह राजभर जी, राजपूत समाज का उपयोग सर ब्राह्मण योग बहुत लोग निकल चुके हैं जी। बिल्कुल आप लोग देखिए अपने हिसाब से, अगर जो लोग समझदार बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है। आप लोग समझदार बनिए, जागरूक बनिए, अपने हक अधिकारों के लिए ध्यान दीजिए। हम लोग समझदार, देखिए हम लोग सबका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई हमारा अपमान करिए हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा कोई भी सरकारी पदों पे बैठा हुआ कर्मचारी अकेला नहीं है। और जो लोग ये वहम पाले हुए हैं वो कुत्ता पाल लें, लेकिन ये वहम मत पालें। वो समाज, वो युग दूसरा था, ये युग दूसरा है, याद रखिएगा। अगर कोई भी छेड़ने की कोशिश करेगा तो हम लोग हर तरीके से मोर्चा खोलने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए, बहुत हम लोग लड़े देश और धर्म के लिए, तो हम लोगों को ये सिला मिला। तो कहना चाहते हैं, सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप आइए, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। हर एक पासी शेर है, बस जगने की देर है मेरे साथियों। अपने लोगों के लिए खड़े हो जाइए, अपने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़िए मेरे मित्रों। मैं कहना चाहता हूँ, अभी देर नहीं हुई, अभी देर नहीं हुई है। अगर आप जाग जाओगे तो 2027 में आपका मुख्यमंत्री होगा, और जो पार्टी मुख्यमंत्री देगी वही पार्टी उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ेगी, और वही पार्टी दिल्ली में भी दिखाई पड़ेगी। पासियों का भी कोई घर नहीं है। जिस घर में हम लोग जाएंगे सत्ता उसी की बनेगी। किसी नेताओं के इशारे पे अब पासी समाज वोट करने वाला नहीं है, याद रखिएगा। किसी भी नेता के सहारे जो पासिन की बात करी वह उत्तर प्रदेश में राज करी। सबको हमने मुख्यमंत्री बनाया है, अब हमको हमारा मुख्यमंत्री चाहिए। मांग नहीं रहे, अपना हक छीन के लेंगे, और जिसको सत्ता में आना होगा हमारा मुख्यमंत्री देगा, और जिसको नहीं आना होगा तो कांग्रेस जैसे सूखा झेलेगा। बस आप लोग जागिए, अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए वोट करना सीखिए मेरे साथियों, मेरे मित्रों। कोई भी अगर वोट मांगने जाए तो उससे पहले 10 सवाल करो कि कौने मुद्दे तुमका वोट दी, कौने मुद्दे तुमका वोट दी, क्या कियो आप हमारे वर्ग के लिए, हमारे लिए। हमारे गली मोहल्ले में अच्छी रास्ते नहीं होते, अच्छी नालियाँ नहीं होती, साफ सफाई नहीं होती। वही जहाँ जहाँ पे आप देख लीजिए सरवण समाज के लोग जिनके मकान होते हैं वहाँ पे चौड़ी रास्ता भी होती है, साफ सफाई भी होती है। लेकिन जहाँ पे SC OBC समाज के लोगों के घर मोहल्ले होते हैं, उस क्षेत्रों में आप जाके चले जाइए, देख लीजिए वहाँ पे क्या होता है। तो बहुत हो चुका, बहुत हो चुका।
और यार आरक्षण में आरक्षण कर रहे हो, ठीक है, आप लोग 50% पूरा खा रहे हो और 50% में 85% को हिस्सा दे दो। ये लोग जाग नहीं रहे भैया। देख लो, जिनका बड़े बड़े पदन पहुंचे, उच्च उच्च पदन पहुंचे, वही लोग मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन जब तुम पढ़ियो नहीं, लिखियो नहीं, संवैधानिक पदन पर ध्यान न दिया हो, भैया वही तुम्हारा संवैधानिक पद छीने। आज सर्वेश पांडे इसलिए मजबूत हो गए क्योंकि उनके समाज के लोग जो थे वो एकजुट थे, बड़े बड़े पदों पे बैठे थे। हमारे बिरादरी के पासी बिरादरी से आने वाले राजकुमार सरोज जी को थाना इकौना प्रभारी को लाइन हाजिर करवा दिया। ठीक है भैया, कल हम वो लोग अपने बड़े बड़े पदाधिकारी बनाएंगे, एसपी, डीएसपी, बहुत सारे पदों पर होंगे। लेकिन आपने जो किया है ये पूरा समाज जान गया। हम लोग भूलते थोड़ी नहीं है, ब्याज समेत जवाब देंगे। सर्वेश पांडे जी, ये लड़ाई अब केवल राजकुमार सरोज की और सर्वेश पांडे जी की नहीं रही, ये लड़ाई अब पासी बनाम वो हो गई, याद रखिएगा। और ये चीज़ें हम लोग भूलेंगे नहीं, ज़रूरत पड़ेगी हम भी लोग जवाब देंगे, याद रखेंगे। ये बहुत निंदनीय है। ऐसे पता नहीं कितने हमारे समाज के पदाधिकारियों को, सरकारी कर्मचारियों को जातीय उत्पीड़न झेलना पड़ता है और दबाव में आके एसपी डीएसपी लोग हमारे सरकारी पद पे जो कर्मचारी बैठे हुए हैं उनको स्थानांतरित कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं। और जब इनकी बिरादरी के कोई सरकारी पदों पर कोई लोग होते हैं उनको ध्यान नहीं देते। ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से देंगे। बहुत कुछ झेल रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं और सबका जवाब देंगे। आज तुम्हारी बेरी बेल लाग है, कल हमारी बेरी बेल लगी है। कल जब हमारी